नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स रीपेमेंट के संबंध में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरी बहुत सारी वीडियोस पर, जिसमें लोग लोन एप्लीकेशंस के रीपेमेंट के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं, खासकर फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रीपेमेंट के संबंध में। तो आज मैं आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन के रीपेमेंट के संबंध में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट करते हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है, इसी पर आज चर्चा करेंगे और इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैंने एक जगह लिखा है रुपये बर्बाद मत करना, तो मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। मैंने थंबनेल पर लिखा है रुपये बर्बाद मत करना, ठीक है। और आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, किसी 7 डेज टेन्योर वाले लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है, ऐसी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, जो आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करते हैं और उसी के नाम पर आपको हैरेसमेंट करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे अवैध वसूली करते हैं। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, इनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, जो कि हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव करते हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर या फ्रॉड लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी देते हैं, या फिर आपके गंदे फ़ोटो बनाकर उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी देते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और ऐसी सभी एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो भी रीपेमेंट से संबंधित, ठीक है। खैर, तो मैंने आपको बता दिया कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन से होते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 7 दिन टेन्योर वाले एप्लीकेशन होते हैं, इनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे। और भी जो है तरीके होते हैं इनको जानने के, जैसे कि आपको हैरेसमेंट करेंगे। तो अगर आप इनके रिकवरी एजेंट का अगर आपके पास कॉल आएगा और आप बोलेंगे कि मुझे बताइए आपकी एनबीएफसी कंपनी का कौन सा नाम है, तो ये डायरेक्ट आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे आपके पास और आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। बोलेंगे कि अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो तुम्हारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसमें तुम्हारे गंदे फ़ोटो वीडियो बनाकर हम वायरल कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको जो है ये, जैसे ही आपने लोन, मान लीजिए आज आपने लोन लिया और 7 दिन का ये टेन्योर अक्सर प्रोवाइड कराते हैं। 99.99% जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं ये केवल 7 दिन का ही टेन्योर देती हैं। कोई एक आध एप्लीकेशन होगी जो हो सकता है इससे ज़्यादा का टेन्योर देती हो, 10-15 दिन का, ठीक है। वैसे तो ये जितनी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये 7 दिन का ही टेन्योर देते हैं, ठीक है। अब ये 7वें दिन के से पहले यानी 6ठे दिन से ही लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में 6ठे दिन से ही परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि रीपेमेंट करो, वरना जो है तुम्हारा गंदा फ़ोटो वीडियो जो है हम वायरल कर देंगे तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेंड करते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डर कर इनको रीपेमेंट कर देते हैं। तो अगर आपने इनको रीपेमेंट कर दिया तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपके रुपये बर्बाद होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपने इनको रीपेमेंट कर दिया तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं उनको ये बात पता चल जाएगी बहुत अच्छे से कि आपके पास है पैसा, यानी आप रीपेमेंट करने में सक्षम हो, आप लोन चुकाने में सक्षम हो, यानी आप एक अमीर व्यक्ति हो। इनको ऐसे ही लगता है, इनकी जो रिकवरी एजेंट है इनको ऐसे ही फील होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 7 दिन में दुगना रीपेमेंट पे कर सकते हो, मतलब जब आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए, अगर आपने एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 3,000 या 3,500 रुपये, और कभी कभी 2,500 रुपये, या कभी कभी उससे भी कम रुपए बैंक अकाउंट में आते हैं। यानी लगभग 40-50% जो अमाउंट है ये डिडक्ट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस के नाम पे। बाकी पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब 7 दिन बाद ये रीपेमेंट लेते हैं वापसी, तब ये उस 5,000 पर भी इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है समथिंग 5,000 पर 100 रुपये का इंटरेस्ट लगाएं, 200 को लगाएं, 500 को लगाएं। तो ये कुछ इनका इस प्रकार से एक धंधा है अवैध वसूली का। तो अगर आपने इनको रीपेमेंट कर दिया तो इनको पता चल जाएगा, यार जो बंदा 7 दिन में लगभग दुगने रीपेमेंट कर सकता है वो और भी रीपेमेंट कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आपकी बिना परमिशन के, आपकी बिना अनुमति के, ठीक है।
और फिर से आपसे दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगे 6 या 7वें दिन। मतलब आपको शायद मेरी बात ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअल में यही होता है कि जब कोई इनसे एक बार लोन ले लेता है और समय पर चुका देता है तो फिर उसके साथ में यही होता है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, दोबारा से उनके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उन्हें, उनके बिना परमिशन के, और एप्लीकेशन के अंदर लोन शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी को लोन मिला ही नहीं है, मतलब कभी लोन नहीं मिला, और इन लोगों ने रीपेमेंट भी ले लिया, और जब उस पर्सन ने रीपेमेंट कर दिया तब इनके रिकवरी एजेंट ने जो है फिर से एप्लीकेशन में एक लोन अमाउंट शो करा दिया, उसको भी कुछ लोगों ने पे कर दिया। मतलब लोन मिला ही नहीं कभी, एक बार रीपेमेंट कर दिया, फिर से एप्लीकेशन में लोन शो होना स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों ने उसको भी फिर से रीपेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैरेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये लोगों को लूटते रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, लोगों की रात की नींद खराब रहती है, लोग सो नहीं पाते हैं, रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इनके रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट से प्रताड़ित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं पाते हैं। और मैं ये आपको यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत, मतलब मुझे फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में 2020 यानी समझ रहे हैं आप, लॉकडाउन के से ही मुझे इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ, अगर इन केस रीपेमेंट आपने कर दिया, एप्लीकेशन के अंदर शो हो गया कि आपने रीपेमेंट कर दिया, तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं ऐसा भी करते हैं कि बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन में आपने रीपेमेंट कर दिया लेकिन हमारे पास हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब आप इनके जो तरीके हैं वसूली के वो समझिएगा, ये बोलेंगे कि हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो हमने पेमेंट किया है, तो आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, हमको लोन नहीं मिला है, हमको मतलब लोन का रीपेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं आपके नंबर पर, आप इस लिंक पर पेमेंट कर दो। फिर आप बोलेंगे यार ये तो अवैध वसूली है, तो बोलेंगे जल्दी पेमेंट कर वरना तेरे फ़ोटो वीडियो हम वायरल कर देंगे तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब आपने उस लिंक पर पेमेंट कर दिया, ये डर कर कि भाई आपकी पेमेंट कर दूंगा तो हो सकता है आगे मेरा हैरेसमेंट ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली इनका हैरेसमेंट कभी बंद होता ही नहीं है। घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बेचकर भी लोग इनका रीपेमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग अब हमारे बीच में नहीं है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, गूगल कर लीजिएगा इस टॉपिक पर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, मैं नहीं यहाँ पर बता सकता, बट मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार ये लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपको इनका जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, इनका आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, नेवर। अगर आपने धोखे से इनका रीपेमेंट कर दिया तो समझ लो कि आप इनके एक ट्रैप में फंस चुके हैं, और फिर आपको बार बार अगेन एंड अगेन ये लिंक सेंड करेंगे, कभी एप्लीकेशन में अपडेट कर देंगे लोन, या हो सकता है कभी फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें आपके बैंक अकाउंट में, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें, और ये प्रताड़ना इनकी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार इनसे फिर बच्चा कैसे जाए, अगर हम आप बोल रहे हो कि पेमेंट मत करो तो इनसे बचने का क्या तरीका है। देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने इनसे बचने का तरीका बताया है कि अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो आपको इनसे कैसे बचना है। इसके लिए आई बटन पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने इनसे बचने का पूरा तरीका बताया, लेकिन आप भूल से भी इनका रीपेमेंट मत कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जो मैंने आपको वीडियो दिया है वो ज़रूर देखें, बिल्कुल एंड तक वॉच करें। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है और आपको कोई भी एक ऐसी नॉलेज मिली है जिससे कि आपको काफ़ी सारी परेशानियों से बचने का रास्ता मिला है, या आप किसी प्रॉब्लम में थे, आपको पता नहीं था कि आपने जिस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है वो फ्रॉड है, फर्जी है, ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद पता चला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। लेकिन ध्यान दो, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट आपको नहीं करना है,
और जितनी जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो होता है, जो कि एक टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, 31 दिन 62 दिन ऐसे करके प्रोवाइड कराते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो मिनिमम 62 दिन तो टेन्योर प्रोवाइड कराते ही है, ठीक है। 90 दिन का टेन्योर मिलता है, मतलब 3 महीने का, किसी किसी एप्लीकेशन में 6 महीने का, किसी में 1 साल का, 1.5 साल का। तो ये जितनी भी जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनका आपको समय पर रीपेमेंट करना है। फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई बात आपसे गलत शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार गूगल कर लें या एक बार अपना सिविल स्कोर चेक करें, जिस लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया उसके बारे में, या सिविल स्कोर में अगर आपको उस एप्लीकेशन की एनबीएफसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, उसका टेन्योर देखें। अगर टेन्योर आपको 7 दिन का दिखाई दे रहा है तो समझ जाएं कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, फ्रॉड है। और जितनी भी जेन्यून एप्लीकेशन हो उनका लोन हमेशा समय पर ही चुकाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और मैंने आपको बहुत सारी एनबीएफसी और बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लोन चाहिए तो आप उन एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन से कभी भी लोन ना लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हैं अलग अलग लोन एप्लीकेशंस के, जो कि जेन्यून है, ट्रस्टेड है। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, और हाँ, लोन उनका समय पर ही चुकाइएगा, जितने भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। या आपने किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो कि जेन्यून है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझसे अगर कॉल पर बात करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली क्लिक करके कोई भी एक मेंबरशिप प्लान आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ध्यान दीजिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।